अमजदुल्ला खान के मुतनाज़ा बयान पर सहाफ़ियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। अमजदुल्ला खान के एक हालिया बयान ने सहाफ़ियों और आम लोगों में एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। खान ने मुबैना तौर पर रिमार्क्स दिए कि फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले छोटे रिपोर्टर्स अब पुलिस की इन कामों में मदद कर रहे हैं जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे होटल के मामलात को संभालना। इस तबसरे पर एक प्रेस मीटिंग के दौरान शदीद तनकीद हुई, जहां कई सहाफ़ियों ने इनके मौक़ूफ़ पर सवाल उठाए। इन्होंने इसे याद दिलाया कि इनमें से बहुत से नाम निहाद छोटे रिपोर्टरों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इनके साथ काम किया था। इनके बयान को तौहीन आमेज़ करार देते हुए इन्होंने अवामी मुआफ़ी का मुतालबा किया। एक सहाफ़ी ने कहा, सहाफ़त लगन और मेहनत के बारे में है। अमजदुल्ला खान के लिए यह नामुनासिब है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं इसकी बुनियाद पर सहाफ़ियों के ताउन को मजरू करें। ऐसे तबसरे हमारे पेशे के विखार को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल कर ली है। सारिफीन ने खान को इनके रिमार्क्स के लिए पुकारा और सहाफ़ी ब्रदरी के साथ इजहार एकजहती किया। ये वाक़या अवामी शख्सियत के ज़िम्मेदाराना बयानात की अहमियत को वाज़े करता है। सहाफ़ी ब्रदरी ने वाज़े किया कि वो अपने काम की सालीमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं और इनकी काविशों को कम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तनाज़ा ऑनलाइन बहस को जन्म देता है क्योंकि बहुत से लोग अमजदुल्ला खान की वजाहत या मौफ़ी के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और मेरे साथी सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी साहब आपके दरमियान में हैं। आज की अपडेट के प्लेटफॉर्म से बहुत दिन के बाद में आपके रूबरू हो रहे हैं। कुछ अपनी दीगर जो जिम्मेदारियां थी, निजी जिम्मेदारियों की वजह से हम आप तक नहीं, लेकिन आज एक ख़ास मौजू के ऊपर जो है ना हम आपके रूबरू हो रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो सहाफ़ी होता है, एक खुददार, गैरतमंद और दयानतदार और उसूलों की खातिर मर मिटने वाला सहाफ़ी आज भी मिल्लत के दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए अपनी ज़िम्मेदाराना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स खुदगर्ज़ और सहाफ़ती ख़तरों को पामाल करने वाले सहाफ़ी या फिर ऐसे सियासतदानों में भी, सियासी जमातों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है, या ये हम नहीं कह सकते कि हर सहाफ़ी टूटा फुटा होता है या हर जो है ना सियासी क़ायद टूटा फुटा होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं हम के एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान की जानिब से मुतवातिर वक्फे से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतहाई एहानत अंगेज़ अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है। उनकी जानिब से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दिए जाने वाले जो अल्फाज है, जो एहानत अंगेज़ अल्फाज है सहाफ़ियों के लिए, जो है ना हम ऐसे बयानात की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं अमजदुल्ला खान साहब से कि आप जो है सहाफ़ियों से माज़रत ख़ाही करें। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप अनगिनत मरतबा ये कह चुके हैं कि टूटे फुट्टे सहाफ़ी, बाज़ वक्त ये कहते हैं कि जब कोई सहाफ़ी, ये जर्नलिस्ट, टूटा फुट्टा जर्नलिस्ट मेरे रूम में आता है तो मुझको जो है ना कुछ ख़ास किस्म की जो है ना एक वो आती है, या इस किस्म के एहानत जो आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप भी याकूतपुरे से जो है मुकाबला किए हैं, तो आपकी जो तकारीर थे, यही सोशल मीडिया, वेब मीडिया, यही सहाफ़ी, यही टूटे फुट्टे लोग समझिए आपकी नज़र में या आपके बकौल आपकी बात को गली गली तक पहुँचाई, यही वजह है कि आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब आकर आ रहे हैं। लेकिन आपका ये जो है तकब्बुर समझिए या ये आपका जो है खुश फहमी समझिए कि जो है ना आप आज सहाफ़ियों को भी ऐसा कर दें। हम ये नहीं कहते कि भाई सहाफ़ियों के अंदर भी बाज़ गैर मियारी होते हैं, मगर वो अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल तो नहीं होता। मेरा अमजदुल्ला खान तुमसे सवाल ये है कि कई एक सियासी पार्टियां हैं, उसके अंदर अच्छे कायद भी होते हैं, कौम व मिलत की जो ना खिदमत करते हैं। बस ऐसे भी जो है जमात के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं, पार्टियों के अंदर, जो लोगों को जो है नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से जो ना लूटते हैं या उनका इस्तेहसाल करते हैं। तो आप पूरे पार्टियों को तो गलत नहीं कह सकते ना। एक बताइए, आप बताइए, जब आप सहाफ़ियों के लिए ये बात, तो आज सहाफ़ियों के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगियों को खपा दिए हैं और आज भी जो है बड़ी जो है गैरतमंदी से, जिम्मेदारी से हम तक काम कर रहे हैं। तो आप जो है ना हम आपके इस बयान की और जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ जो एहानत अंगेज़ अल्फाजों का के ज़रिए आप जो एहानत कर रहे हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मेरे साथ मेरे एक सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद है, आप सुभान सिद्दीकी साहब है। सुभान सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो है ना क्या समाज और सोसाइटी के अंदर अच्छे लोगों के साथ में पास गैर मियारी लोग भी है, मगर क्या ऐसा या क्या हक बजानिब है कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल क्या करना चाहिए, एहानत जो होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो अल्फाज
امجد اللہ خان صاحب کی جانب سے کہے گئے ہیں، ہم اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں اور آپ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے تمام صحافی برادری کی سے معافی مانگیں، چونکہ آپ کو اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا صحافی نظر آتا ہے تو آپ اس کا نام لے کر بولیے، صحافی مت بولیے، اور اس کا نام لے کے، اس کے چینل کا نام لے کے آپ اس کو بولیے۔ پورے صحافی ایسا نہیں کرتے۔ اور سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے ہمارے ناظرین کو میں یہ امجد اللہ خان صاحب نے صحافیوں سے متعلق جو اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں۔ پیچھے ہمارے اسکرین پر ان کا وہ بیان ہم پلے کر رہے ہیں، آپ ایک بار ضرور سنیے اور فیصلہ کیجیے۔ فیصلہ کیجیے۔ آپ میرے پاس آئے، اگر غیر ضروری آپ کیمرہ چالو کرے تو میں روکتا ہوں آپ کو، ارے بھائی ذرا ٹھہرو میں دیتا ہوں۔ ویڈیو بنا لیتے، یہاں ایک مائک لگا لیتے، 4 ٹوٹے رپورٹروں کو لے کے 4 ٹوٹے رپورٹروں کو لے کے، ارے وہ دکان کئی کو کھلی رکھا رہے۔ تو یہ بیان آپ سنیے کہ اس طرح کے الفاظ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ ایک ٹوٹے پھوٹے سیاستداں ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ چونکہ آپ مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، شکست خوار ہو رہے ہیں، شکست کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کو کہیں کہ یہ ٹوٹے پھوٹے سیاستداں ہیں تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ نے پوری صحافی برادری کی توہین کی ہے، اور آج پورے صحافی برادر اور میڈیا گروپ جو ہیں، حیدرآباد کے سرکردہ میڈیا گروپ جو ہے، اس کے اندر آپ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور میں وہ صحافی صاحب جو بھی میرے دوست وہ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ لیے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ بھی ایک ٹوٹا پھوٹا صحافی ہے، اور آپ جو سہارا لیے ہیں اور جس پلیٹ فارم پہ آ کر آپ یہ بیان دے رہے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اور میں میرے صحافی جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، میں ان سے بھی خواہش اور گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ جب آپ کے بھائی کو وہ برا کہہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پر ٹوکنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور آپ نے صرف واہواہی کے لیے اور چند ویورز کو بڑھانے کے لیے آپ نے وہ بیان شائع کیا۔ اور میں نے بھی 2 دن کے بعد، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کہا، اس لیے میں نے بھی وہ اسٹیٹمنٹ آپ کا اپنے پیج پر چلایا ہے، اور آج اسی بیان کو ہم مدعا بناتے ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آپ کے کام ہم یہ مانتے ہیں کہ کئی کام اچھے ہوں گے آپ کے، اور ہم آپ کو اچھا بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم کو جوتا لے کے مارے اور ہم سہتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ الیکشن کا پیریڈ پورے جو حیدرآباد میں ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ نے کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو اونچائی تک پہنچے ہیں اور جو مجلس اتحاد المسلمین کے قریب تک پہنچے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی دین ہے، اور یہی ٹوٹے رپورٹروں نے آپ کو لوگوں کے گھروں تک پہنچایا اور آپ کی بات کو پہنچایا، اور آج آپ انہی کو ٹوٹا رپورٹر کہتے ہیں۔ اور اس سے قبل بھی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہتے ہیں کہ جب ایک جرنلسٹ، یہ رپورٹر جب میرے چیمبر میں آ جاتا ہے، اے سی چیمبر میں، تو اس کی جوتے کی بو میرے پاس پھیل جاتی ہے تو مجھے ایئر فریشنر مارنا پڑتا ہے۔ تو یہ جرنلسٹ اور جو رپورٹر ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، یہ کوئی اے سی کے گاڑیوں میں نہیں پھرتے، یہ کوئی اے سی کے چیمبروں میں نہیں پھرتے، دھوپ میں، پانی میں، ہر طرح جا کے کام کرتے ہیں۔ تو جب دھوپ میں آدمی بکتا ہے تو اس کو پسینے کی بو آئے گی، آدمی ہے، انسان ہے، تو اس کو پسینے کی بو آتی ہے جب دھوپ میں پھرتا۔ اگر ہمارے پاس بھی اے سی کا چیمبر ہوتا اور ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی تو ہمارے پاس بو نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ نے جو استعمال کیے ہیں، اس سے ہمیں دلی تکلیف ہوئی ہے، ہمیں دلی تکلیف ہوئی ہے۔ ہم ہمیشہ سے آپ کی عزت کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، عزت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہم کو جوتا لے کے مارتے جائیں گے اور ہم سہتے جائیں گے، پھر آپ کا ساتھ دیتے جائیں گے۔ میں اس پلیٹ فارم سے کہوں گا، ہمارے ایس جے نیوز اور صدیقی چینل اور بہت سارے رپورٹرز جو آپ کے اس بیان سے ان کو دلی تکلیف پہنچی ہے، ان کی طرف سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ معافی چاہیں اور تمام جرنلزم سے معافی چاہیں، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اور آپ ماشاءاللہ آپ بہت مشہور ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن
हम अपनी जो जिम्मेदारी समझकर आपके बयानात को, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरगर्दा रहते थे, लेकिन आपने जर्नलिज्म के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो हम बहुत आपसे आज़ुर्दा हुए हैं और हमें दिली तकलीफ हुई है। तो हम आपसे ख्वाहिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप तमाम जर्नलिस्टों से माफ़ी मांगिए और तमाम रिपोर्टरों से माफ़ी मांगिए, चूँकि हम ये काम जो आप करते हैं, जो आपके काम जो हुए हैं बाज़ मुकामात पर, बाज़ औक़ात अच्छे काम हुए हैं, उसी के लिए हम आपके साथ चलते हैं और आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में आएगा हमको कहेंगे, जो दिल में आएगा वो आप हमारे लिए बोल देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम आपसे फिर एक बार मुतालबा करते हैं कि आप तमाम ये मीडिया की बिरादरी से आप माफ़ी चाहें। एक बात अमजद साहब मैं आपसे कहना चाहूँगा, शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि अमानुल्लाह खान साहब जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जब बाहर आ गए थे इसके बाद में, तब भी वो जो है सालार मिल्लत के लिए जो है इज़्ज़त की नज़र से देखते थे, इज़्ज़त के अल्फाजों से इस्तेमाल करते थे। अमानुल्लाह खान साहब की कहीं एक तकारीर को जो ना आपके पास अगर उनका पुराना रिकॉर्ड होगा आप उठाकर देख लीजिए, आप जो है उन्होंने कभी भी जो है ना आप अमानुल्लाह खान साहब कभी भी सालार मिल्लत के ताल्लुक़ से कोई नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि मुखालिफत उनकी उसूली थी। आपके वालिद साहब अमानुल्लाह खान साहब कैसे उनके औसाफ क्या थे वो आपको क्या बताऊं मैं, उनके कैसेट है तो उठा के देखिए, उन्होंने कभी ऐसा एहानत नहीं की, जबकि मजलिस के मुखालिफ थे, लेकिन सालार के खिलाफ कोई बात उन्होंने जो है सुनने को लिए पसंद नहीं करते थे। और एक मरतबा मैं याद दिलाता हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, एक मरतबा मुगलपुरे के अंदर इनके 2 सीट आए थे, तो उसमें एक जलसा हुआ था, उसके अंदर उसका नाम उन्वान जो लगाए थे फतेह तशक्कुर, जलसे फतेह तशक्कुर। तो जब हम भी वहाँ पे जो है ना रिपोर्टिंग के लिए गए थे सुभान भाई, तो मैं आपको वाक़या बोल रहा हूँ, तो अमानुल्लाह खान साहब जो है वो मुंतज़मीन को बुलाए, जबकि मजलिस की मुखालिफत ही है, जब बुला के बोले कि भाई ये कौन उन्वान कौन लिखे, ये उन्होंने बोले फतेह किस पे, किसकी फतेह, तशक्कुर सी ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लेकिन फतेह किसकी फतेह किस पे? एक मुसलमान को जो ना अल्लाह मौका जो ना दिया है खिदमत का, एक को जो है फरामोश कर दिया है, एक को के बजाय दूसरे को दिया है। एक मुसलमान को खिदमत का मौका, उनसे हक़ूक़ वापस ले लिए, हमको मौका दिए, तो इसके अंदर फतेह कहीं की, किसके ऊपर किसके फतेह, क्या मुसलमान के ऊपर, क्या मुसलमान फतेह याब हो रहा? तो उन्होंने बोले फौरन जो है ना ये क्या है, तो मतलब जब तक तो पोस्टर लग चुका था मुगलपुरे पे, तो भाई अमानुल्लाह खान साहब के ऐसे किरदार थे जो सालार मिल्लत के खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे, जबकि मुखालिफत थी। और ये अमजदुल्लाह खान साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हम जैसे सहाफ़ियों के लिए जो दियानतदार तरीके से, ईमानदार तरीके से, भाई हम कभी किसी का दौलत, किसी का पैसा या किसी के लिए हम कभी नहीं गए, ना सुभान साहब गए ना हम गए, तो आप हमको भी उसके अंदर ले लिए। बड़ा हमारे जैसे कई लोगों के दिलों की जो है ना आनत आमेज अल्फाजों से उनके दिल शिकनी हुई है, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आइंदा वो अल्फाजों के इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई आपसे अगर ये एहानत करने अल्फाजों का इस्तेमाल से गलती हुई है, तो अगर आपका ज़मीर गवाही अगर देता है तो आप जो है तमाम ऐसे सीनियर सहाफ़ियों से माजरत खाही करें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप माफ़ी चाहे, माजरत खाही करें। और एक बात मैं यहाँ पे वाजे कर दूंगा कि जो वीडियो लेने का आप जिक्र कर रहे हैं, पुलिस वाले जो शराबियों की, जुआरियों की और जो लोग जा रहे हैं उनकी वीडियो ले, हम उसके भी कायल नहीं है, क्योंकि कई वीडियो जैसे इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में कहे, हाँ, पुलिस वालों के साथ घूमना, पुलिस वालों के साथ घूमना और उनके वीडियो लेना, वो लोग जो चक्कर रहे उनकी वीडियो लेना, लेकर फिर डालना, उनके घरों के रिश्ते टूट रहे, बच्चों के रिश्ते टूट जा रहे हैं इसकी वजह से, उसके भी हम कायल नहीं है। ये पुलिस चेकिंग के ऊपर जो वीडियो बना रहे लोग, उसके भी हम कायल नहीं है। इसके ये भी हम वाजे करना चाहते हैं ताकि ऐसा, मगर उसमें एक नुक्ता ये है, उसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि एक शख्स शराब खरीदता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं यहीं पी लूँगा तो आगे जाके पुलिस चेक करेगी और मेरा वीडियो बनेगा जो वायरल हो जाएगा, तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे उसके जहन में फिर जाता, तो वो उस शराब नोशी से रुक कर अपने घर पहुंच रहा है, वो भी एक नुकता है। मगर बाज़ जगह ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती वीडियो बनाकर उससे उगला कर उसको तैश में लाकर उससे बात निकाल कर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके भी कायल नहीं है। अच्छा, और एक बात क्या है जी सुभान भाई, बहुत अच्छी बात बोले। मेरा मकसद ये है कि ठीक है
हम भी ऐसे कायल नहीं है पुलिस वालों की चमचागिरी करते हुए जाके वीडियो ले लेके उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशनों के पास डेरा डाल के ठहरना, लोग आए तो दरमियानी शख्स का किरदार अदा करना, ये हम भी कायल नहीं है। लेकिन अमजदुल्ला खान से मुतालिबा ये है कि अगर आप देखें तो नाम लेके बोलिए, आप पुलिस से मुतालबा करिए, आप पुलिस को बोलिए कि जो भी रिपोर्टर सारे आप उसको हटाइए, आप उनसे मुतालबा करिए। मगर आप पूरी सहाफी बिरादरी को, पूरे जर्नलिस्टों को बोले, टुट्टे जर्नलिस्ट ना बोले तो ये नाजेबा अल्फाज हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपसे अपील भी करते हैं कि आप माज़रत चाहें। नाजरीन को भी बोलिए कि कमेंट के जरिए बताइए कि हमारे मौक़िफ़ की आप तायीद करते हैं। हमारे नाज़रीन, तमाम नाज़रीन जो ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उनसे भी मैं अदबन ख्वाहिश और गुजारिश करूंगा कि अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर आप अपनी राय रखिए कि आप इसकी तायीद में हैं या मुखालिफत में। हम जो बात कहे हैं ये क्या सही है या गलत है, आप अपनी राय दीजिए ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें। और अमजदुल्ला खान साहब को भी कमेंट्स के जरिए इस बात का मुतालिबा कीजिए कि बिल्कुल ये सही है, आप बिल्कुल अवाम से भी गुजारिश है कि आप भी मुतालिबा करिए, क्योंकि हमारा वीडियो अमजदुल्ला खान साहब मैं समझता हूं कि जरूर देखेंगे और सुनेंगे और कमेंट्स भी जरूर वो पढ़ेंगे। तो अपने कमेंट्स आप जरूर इस पे लिखिए। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे साथी मोहम्मद जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।